हरियाणा सरकार लगातार लोगों के जीवन को आसान करने का काम कर रही है। इसी कड़ी में कैबिनेट की बैठक में 21 में से 20 एजेंडों को हरी झंडी दिखाकर लोगों के हित वाले निर्णय लिए गए। ये निर्णय हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार ने कैबिनेट में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट ने रागी, सोयाबीन, काला सीड, जूट, खोपरा, मूंग, नाइजर सीड, सूरजमुखी, जौ, मक्का और ज्वार की एमएसपी पर खरीद को मंजूरी दी। हमने एमएसपी के ऊपर खरीदने का काम किया। मैं 14 हमने पूर्व में फसलें खरीद रहे थे। हरियाणा के अंदर हमने पहले भी 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदी है और अब हमने निर्णय किया है कि हम हरियाणा के अंदर अपने किसानों की फसलें एमएसपी पर खरीदने का निर्णय हमने किया। कैबिनेट ने राज्य में अभियाना को खत्म करने की मंजूरी दी। 1 अप्रैल 2024 से किसानों से अभियाना नहीं लिया जाएगा। अभियाना का पिछला बकाया लगभग 140 करोड़ रुपए भी माफ कर दिया गया है। हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को क्रीमी लेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को एक्स पोस्ट फैक्टो स्वीकृति दी गई। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकर्रीदार नियम 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के बाद धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकर्रीदार या उनके हित उत्तराधिकारी जिनकी 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए किसी भी वक्त आवेदन कर सकते हैं। संशोधन के बाद धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकर्रीदार या उनके हित उत्तराधिकारी जिनका 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी भी आवेदन कर सकते हैं। कैबिनेट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधित नीति के तहत जिन लाभार्थियों को 30 गज का प्लाट आवंटित किए गए हैं, उन्हें अब भुगतान करने के लिए अधिक सीमा दी गई है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज का प्लॉट और सामान्य पंचायतों में 100 गज का प्लॉट पंचायत को पैसे देकर सरकार आम लोगों को देगी। इन सब से लोगों का काफी भला होगा। महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज का प्लॉट और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के प्लॉट आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है। पंचायत को पैसा देकर सरकार जमीन लेगी और उन लोगों को जो पात्र व्यक्ति हैं उनको प्लॉट देने का काम मुहैया कराने का काम करेगी। मिल्क सेस को लेकर समाधान स्कीम लाई गई है, जिससे पशुधन रखने वालों को लाभ होगा। दुग्ध प्लांट जो 31 जुलाई 2024 तक दूध सेस देने में डिफॉल्टर थे, उनके लिए विवादों का समाधान स्कीम को हमने मंजूरी प्रदान की गई है। अग्निवीरों पर हरियाणा सरकार पहले ही कई बड़े निर्णय ले चुकी है। राज्य सरकार अग्निवीरों को रोजगार देने वाले उद्योगों को 60,000 रुपए वार्षिक सब्सिडी प्रदान करेगी, बशर्ते उद्योगों द्वारा अग्निवीर को 30,000 रुपए मासिक वेतन अगर वो देता है तो उसको 60,000 रुपए की वार्षिक सब्सिडी दी जाएगी। अग्निवीरों को हथियार लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से उन्हें प्राथमिकता मिलेगी। उन्हें उद्योग या व्यवसाय शुरू करने के लिए 5 लाख तक का ऋण बगैर ब्याज मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा में कई किसानों और पशुपालकों का जीवन गाय पालकर चलता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में गौ सेवा सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने गायों की सेवा करने वाले लोगों के लिए कई ऐलान किए। इनसे लोगों को गाय पालकर अपना जीवन चलाना आसान हो जाएगा। देसी गाय खरीदने पर किसान को सरकार प्रति गाय 30,000 रुपए वार्षिक अनुदान देगी। बायोगैस संयंत्र के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाएगी और गाय के गोबर और गौमूत्र से औषधि, प्राकृतिक खाद, बर्तन, पेंट, दिया, धूप और साबुन मिलते हैं। नई गौशालाओं पर स्टाम्प ड्यूटी नहीं लगेगा। CLU और EDC भी नहीं लगेगी।
एक ट्यूबवेल के लिए गौशालाओं को अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। 3000 से अधिक गायों वाली गौशालाओं में हर हफ्ते एक वेटनरी सर्जन जाएगा। 1000 गौवंश वाली गौशालाओं के लिए एक ई रिक्शा और 1000 से ज्यादा गौवंश वाली गौशालाओं के लिए 2 ई रिक्शा खरीदी जाएंगी। किन बेसहारा गाय, बछड़ा, बछड़ी को पकड़कर अपनी गौशाला में लाने वाली गौशालाओं को प्रति गाय 600 रुपए और प्रति नंदी 800 रुपए और प्रति बछड़ा बछड़ी 300 रुपए की दर से नगद भुगतान देने की आज मैं घोषणा करता हूं। ऐसे पकड़े हुए गोवंश के लिए गौशाला को प्रति बछड़ा बछड़ी 20 रुपया, प्रति गाय 30 रुपए और प्रति नंदी 40 रुपए प्रतिदिन चारे के लिए अनुदान के रूप में मैं देने की भी आज ये घोषणा करता हूं।